उज्जैन से खबर है, जहां पर माली खेड़ी गांव में दो स्कूल के छात्रों की डूबने से मौत हो गई। स्कूल के छात्रों की डूबने से मौत हुई है। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं। ये दोनों छात्र स्कूल से लौटते हुए तालाब में चले गए थे, जहां गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ है। डूबने वाले दोनों छात्रों की उम्र 10 और 12 साल बताई जा रही है। गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ है। उज्जैन से खबर है, स्कूल से लौटते वक्त छात्र नहाने के लिए तालाब में चले गए और इसी दौरान वो तालाब में फंस गए, गहरे पानी में चले गए और नतीजा ये हुआ कि दोनों की जान चली गई। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं और शवों को बाहर निकाला गया है। तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तालाब यही तालाब है जहां पर दोनों छात्र स्कूल खत्म होने के बाद यहां पहुंचे और इसी में डूबकर उनकी जान चली गई। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे ज़रा जानकारी के लिए। संतोष कृष्णानी, बताइए, ये जो हादसा हुआ दर्दनाक तो है ही, लेकिन अचानक छात्र यहाँ कैसे पहुंचे और क्या वहां पर लोग कह रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहिए, उज्जैन के उज्जैन तहसील के जो ग्राम माली खेड़ी है, यहाँ पर जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद छुट्टी हो जाती है, उनको सीधे वहां से घर जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार गर्मी का प्रकोप चल रहा है, उन बच्चों ने सोचा कि तालाब में नहाते हैं। नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चले जाते हैं, जिसमें दर्दनाक हादसा हो जाता है और दोनों ही बच्चों की दर्दनाक डूबने के कारण मौत हो जाती है। जैसी इस घटना की जानकारी परिजनों और आसपास के ग्रामीण वासियों को लगती है, तत्काल उन्होंने रेस्क्यू टीम को और पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और दोनों ही बच्चों को 3 घंटे तक रेस्क्यू करने के बाद भी नहीं बचा पाया और दोनों ही बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। और पूरा जो परिजन है और आसपास के इलाके वालों में पूरा जो माहौल है वो रो रो कर बेहाल हो गया और ही दोनों बच्चों के शव को निकालकर जिला अस्पताल के पीएम रूम में रखवाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। संतोष हमें खबर दे रहे हैं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है। उधर श्योपुर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। खदान में भरे पानी में नहाते समय हादसा हुआ है। तो ये दर्दनाक खबरें बैक टू बैक आपको बता रहे हैं। उज्जैन और अब श्योपुर में 2 बच्चों की खदान में डूबने से मौत हुई है। ओछापुरा गांव की घटना है। गांव में मातम है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खदान में पानी भरा था और इसी पानी में नहाने के दौरान दोनों बच्चों की जान चली गई। श्योपुर से खबर, यहाँ पर 2 बच्चों की मौत हुई है। हेम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के लिए। हेम, बताइए, कैसे ये घटनाक्रम हुआ, कैसे हादसा हुआ है और पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल विवेक, आपको बताना चाहूंगा कि ये ओछापुरा की खदान है, जहाँ खदान के तालाब में नहाने गए चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। ये दोनों नन्हे नन्हे बालक हैं, वो चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं, जिनकी डूबने से मौत हो गई। नहाने गए थे तालाब में, जो खदान थी, खदान में तालाब बना हुआ था और तालाब में नहाने गए, नहाते समय डूब गए। डूबने से इनकी दोनों की मौत हो गई थी। पुरा गांव के रहने वाले दोनों चाचा भतीजे और बरसात के पानी से भर गया था तालाब। तालाब में नहाने गए, नहाते समय जो गहरे पानी में चले गए, इसकी वजह से डूब गए। डूबने से मौके पर ही इनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने को जब जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस को तुरंत जानकारी दी। पुलिस यानी कि ये एक और दर्दनाक हादसा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबर के लिए। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी का मामला और सरकार ने छात्रवृत्ति के मामले को जांच के लिए कमेटी बना दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार ने यानी कि एमपी की सरकार ने मंत्रियों और अफसरों की कमेटी बनाई है। 1 महीने में कमेटी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को रिपोर्ट सौंपेगी। विधानसभा में कांग्रेस ने छात्रवृत्ति में गड़बड़ी का मामला उठाया था और अब इस पूरे मामले में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है तो किस स्तर पे हुई है, किस किस की इसमें भूमिका है, ये तमाम तथ्यों की जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया है, अफसरों को भी इसमें शामिल किया है, जो एक कमेटी बनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी का मामला, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, जांच कमेटी बनाई गई है। मंत्रियों और अफसरों को 1 महीने में कमेटी की जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। विधानसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था, जिस पर हंगामा भी हुआ था। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी, छात्रवृत्ति जो उनको दी जानी चाहिए, उसमें कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसको लेकर सवाल उठे और अब उन्हीं सारे सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में आपको बता दें कि सरकार के मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं और कुछ अफसरों को भी शामिल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7 मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की कमेटी राज्य सरकार ने बनाई है।
1 महीने में कमेटी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रिपोर्ट देगी। छात्रवृत्ति में छात्रों को बराबर राशि दिए जाने की सिफारिश भी करेगी। बढ़ते आगे, गरियाबंद में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पोकलेन लेकर पहुंचे अफसरों ने छात्रावास के आसपास भरे हुए पानी को निकलवाया और नाले से मिट्टी को हटाया। ये भी बता दें कि छात्रावास के पास भरे पानी को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर संज्ञान लेते हुए अफसरों ने पानी निकलवाया। खराब हुए रास्ते का भी जल्द काम उनका कराया जाएगा, ठीक किया जाएगा रास्ता, ये भी बात की गई है, आश्वासन मिला है। इस कार्रवाई की पुष्टि सहायक आयुक्त नवीन भगत ने की है। कल तक यहाँ की तस्वीर कुछ और थी, जलमग्न था, जल भरा हुआ था, तालाब सा नजरिया यहाँ पे मौजूद था, लेकिन अब जो है पानी कम हो चुके हैं। जी हाँ, हमने बेखबरों को बाखबर करने का जिम्मा जो उठाया है, उसका एक और खबर का असर देखने को मिला है। आदिवासी कन्या आश्रम के आगे जो पानी भरा हुआ था, उसको आनन फानन में प्रशासन ने किसी तरह जेसीबी लगाकर यहाँ गड्ढे करने के बाद यहाँ से पानी को निकाल तो लिया गया है, लेकिन अब तक इसके स्थायी समाधान के लिए किस तरह से मुहिम छेड़ेगा या क्या पहल करेगा, उसका अभी तक पता नहीं चला है। बताया जाता है कि ये जो प्लाट दिख रहा है, ये किसी निजी आदमी का है, निजी व्यक्ति का प्लाट है। इसके पीछे जो है रास्ता बताया गया है, जो कि घूम कर आता है। और इस विषम परिस्थिति में जो है प्रशासन किस तरह से इसका हल निकालेगी, रास्ते के लिए किस तरह से रास्ता निकालेगी, वो देखने वाली बात होगी। पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। बढ़ते आगे, बारिश की बात करेंगे। भोपाल में प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट है और भोपाल, इंदौर में भी तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक प्रदेश में 10.6 इंच बारिश हो चुकी है। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झमाझम बारिश का दौर जारी है। फिलहाल तो भोपाल में धूप निकली हुई है, लेकिन हर रोज़ इसी धूप के बाद बारिश भी होती है, यानी कि राजधानी में लगातार बारिश का दौर जारी है। इंदौर में भी बारिश हो सकती है और 18 ज़िले ऐसे जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो एमपी में झमाझम बारिश होगी, हो रही है। तो दोनों खबरें आपको बता रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश उतनी मात्रा में नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे ज़िले जहां पर लगातार बारिश हो रही है। पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे इंदौर की तरफ रुख करते हैं। पुनीत, बताइए, इंदौर में भी बारिश का अलर्ट है, लेकिन इंदौर में बारिश तो उतनी होती हुई नज़र नहीं आई थी अब तक, अब क्या स्थिति है? जी देखिए, हाँ बिल्कुल, अब तक उतनी बारिश नहीं हुई जितना कि इंदौर में हो जाती है, लेकिन अभी आज मौसम बन गया और बारिश भी शुरू हो गई है। इस वक्त भी बारिश हो रही है तो छाते का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। नहीं, छाता लगाइए आप, जरूरी भी है। बात की जाए तो इस समय तक इंदौर तो इस वक्त तक इंदौर लगभग 15 इंच बारिश क्रॉस हो चुकी होती है, लेकिन इस साल 11 इंच ही बारिश हुई है, यानी कि जब तस्वीर दिखाइए ना पूरी, बारिश हो रही है तो जब तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि बारिश की तस्वीर बड़ी अच्छी दिखती है। इंदौर में कितनी बारिश हो रही, बताइए। जी देखिए, बारिश की तस्वीर मैं दिखा देता हूँ आपको। केशव, मेरे साथी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, केशव बारिश की तस्वीरें दिखाइए। जस्ट अभी हाल विवेक, आपने वहां शुरू किया और यहाँ पर बारिश शुरू हुई। देखिए, इंदौर का जो मौसम है बारिश में बड़ा ही सुहावना हो जाता है। बहुत खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं, पेड़ पौधे की हरियाली भी देखते बनती है और लगभग हर जगह पर मौसम तो इस तरह का हो जाता है। लेकिन विवेक, इंदौर का मौसम की बहुत अलग ही बात है। यहाँ का मौसम जब बारिश का होता है तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, और जैसा कि आप और हमारे तमाम दर्शक भी देख सकते हैं कि अभी तो फुहारें शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह का मौसम बना अच्छी बात है। पुनीत, आप इन फुहारों का आनंद लीजिए और इस तस्वीर को देखते हुए लग रहा है कि इंदौर वासी आज चाय पकौड़े भी खाएंगे। दुर्गेश, आप बताइए, जबलपुर में क्या स्थिति है बारिश को लेकर? विवेक, बिल्कुल उलट जो स्थिति हम इंदौर में देख रहे हैं या भोपाल में देख रहे हैं, जबलपुर में स्थिति बिल्कुल उलट है। इस बार मानसून में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बारिश हो रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं विवेक, तब मैं आपको सड़क की स्थिति बताऊंगा। ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लग सकते हैं कि चटक धूप जबलपुर में इस समय निकली है। हालांकि पानी जरूर गिरता है, शाम के वक्त 15 मिनट 20 मिनट
अखंड वर्षा हो रही है। शहर के कई इलाकों में, एक इलाके में अगर बारिश होती है तो दूसरे इलाके में उससे 5 किलोमीटर दूर बारिश नहीं हो रही। तो ये खंड वर्षा जबलपुर में हो रही है और इस बारिश की वजह से जो उमस है, उस उमस भरी गर्मी से इस समय जबलपुर के शहरवासी भुगत रहे हैं। मैं इस समय चाय के ठेले पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से बात करूंगा, क्योंकि इस समय जैसे मैं बातचीत भी कर रहा हूँ ना विवेक, तो पसीना आ रहा है इस समय और ये स्थिति बहुत खराब होती है, क्योंकि ये बीमारियों को भी निमंत्रण दे। कैसी गर्मी पड़ रही है इस समय, मैं गर्मी इसलिए कहूंगा मानसून के सीजन में क्योंकि गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी है भैया, बारिश हो ही नहीं रही है। बारिश का ऐसा है कि बारिश अभी हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ बारिश होगी तो यहाँ से बढ़ेंगे रानीताल में तो वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। उमस इतनी है कि हम लोग यदि 5-10 मिनट कहीं बाहर बैठ गए ना तो पसीने से पूरी शर्ट और बनियान वगैरह सब गीला हो जाता है। ये स्थिति बनी है। कितनी इस बार बारिश ना के बराबर है? हाँ के बराबर हुई। हम लोग गाड़ी चलाते हैं कचड़े वाली और हम लोगों को इतनी गर्मी लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि नौतपा चल रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब महसूस कर रहे हैं गर्मी को कि गाड़ी में बैठ नहीं पा रहे हैं। और हम लोग कहीं चाय की भी दुकान में जाते हैं तो लोगों के चेहरे पसीना देखते हैं। ये प्रतिक्रिया विवेक उस समय की है जब हम बारिश की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि लोग बारिश से परेशान हैं। और भी लोग हमारे साथ। क्या स्थिति है? आप लोग तो दिन भर यहाँ पर बैठे रहते हैं, बारिश तो गिरती है शहर में, लेकिन मानसून बहुत इस बार नाराज कर रहा है। मानसून इस बार सही नहीं है सर, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो कम होते जा रहे हैं। इस बारिश में ऐसा होता तो हम बिल्कुल खाली नहीं रहते थे। आप देख रहे हैं कि कस्टमर बिल्कुल कम हो गए हैं। उमस भरी, हाँ गर्मी बर्दाश्त, बोलते हैं चाय पियेंगे पसीना और आएगा, यही कारण है सर। हर व्यक्ति की यही परेशानी, यही कहानी है और ये जबलपुर के हालात है विवेक। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जबलपुर में इस बार आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो जरूर थोड़े से आंकड़े छू रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और बारिश नहीं हो रही है और बारिश ना होने से उमस लगातार बढ़ती जा रही है। दो तस्वीर आप देखिए, ये मध्य प्रदेश के दोनों बड़े शहर हैं जबलपुर और इंदौर, लेकिन मॉनसून यहां पर एक जगह अलग तस्वीर है। जबलपुर में बारिश हो नहीं रही है, इंदौर में शुरुआत है, भोपाल ही ठीक ठाक है जहां पर अच्छी बारिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। उधर रायपुर में, प्रदेश में मानसून का सिस्टम एक्टिव है। रायपुर की अगर बात करें मौसम का हाल क्या है तो ये भी आपको बताते हैं। 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव, कांकेर में भारी बारिश का अलर्ट है। 19 जुलाई से तेज बारिश के आसार है। 24 घंटे में बस्तर में 100 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बस्तर में लगातार बारिश का दौर जारी है। 4 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव और कांकेर में बारिश का अलर्ट है। और अगर दूसरी जगह की बात की जाए, बस्तर, यहाँ पर 100 mm बारिश हो चुकी है। 19 जुलाई से तेज़ बारिश के आसार है। आज 17 जुलाई है, यानी कि 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ में तेज़ बारिश होगी। मुंगेली से खबर है, जहां पर नगर पालिका के सब इंजीनियर दीपक देवांगन को किया गया है निलंबित। काम में लापरवाही और लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत पर कलेक्टर ने निलंबन का आदेश जारी किया है। आपको ये भी बता दें कि सब इंजीनियर की उदासीनता के चलते नगर पालिका क्षेत्र का कामकाज प्रभावित होने पर लोगों में भी काफ़ी नाराजगी बताई जाती है। बारिश होने से नेशनल हाईवे पर पानी जाम होने से बीजापुर का जगदलपुर संभाग से संपर्क टूटा है। छत्तीसगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं। जांगला गांव के नाले के पास बीजापुर से जगदलपुर जा रहे वाहनों का लंबा जाम भी लग गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी रायपुर के महिला थाने की निलंबित थानेदार वेदवती दरियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे 5 जुलाई को थाने में रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। जेल में रहते हुए दरियों ने जमानत के लिए आवेदन लगाया था, जिसे मंगलवार को EOW ACB की स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया। वहीं जमानत याचिका खारिज होने के बाद दरियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अब 14 दिन के बाद फिर से न्यायिक रिमांड बढ़ाने पर कोर्ट फैसला करेगा। फिलहाल 11 दिन पूरे हो चुके हैं। भिंड में ओवरलोड बस को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पकड़ा है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव मेहगांव रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ओवरलोडेड यात्री बस को देखा। फौरन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने यात्री बस को रुकवाया, चेकिंग की। इस 35 यात्रियों की क्षमता वाली बस में 60 से ज़्यादा यात्री मिले। कुछ यात्री बस पर भी छत पर भी बैठे हुए थे। फौरन कलेक्टर ने इसकी जानकारी RTO को दी और यात्री बस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।